बहुत पुरानी बात है। एक बार आयुषी के मामा बंगाल जा रहे थे और ये सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है। इसको स्किप ना करें। एक बार राघव फैक्ट्री से घर आ रहा था। उसको घर आते कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया और वो स्टार होटल में रुकने के लिए गया। तभी उसके मैनेजर ने बोला कि सारा रूम फुल हो चुका है और टाइम भी कुछ ज़्यादा हो चुका है। स्टार होटल काफ़ी बड़ा था और रूम भी पूरा फुल हो चुका था। तभी उन्होंने कहा, इस सारा रूम फुल है लेकिन एक एक कमरा है फ्लैट, वो अभी भी खाली है। 601। वो जब चाबी दिया 601 का कमरे की और मैनेजर कुछ डर सा गया। राघव को शक हुआ। फिर वो पीछे पलट कर देखा। मैनेजर घबरा सा गया और वो राघव जाकर कमरे में अपने सो गया। सोने के बाद जैसे लगा कोई दरवाज़ा पीट रहा है काफ़ी तेज़ी से। फिर राघव तुरंत उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उठकर वो गया दरवाजे के पास। दरवाज़ा अपने से खुला और एक सफ़ेद कपड़े में कोई आदमी आया। उससे पूछ रहा था, क्या आप पानी लोगे? क्या तुम पानी लोगे? उसने 2 बार बोला। राघव पानी लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो आदमी सफ़ेद कपड़े वाला भागने लगा और सफ़ेद कपड़े से काले कपड़े पर आ गया। राघव जी उसका पीछा नहीं छोड़ा। राघव भी काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे गया और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वो काले कपड़े से सफ़ेद कपड़े पर आ गया और राघव देखकर डर गया। तभी उसमें से एक सरकटे की आत्मा निकली, मतलब एक भूत की आत्मा। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। उसको देखकर राघव डर सा गया और पूरे फ्लैट की लाइट बंद चालू हो रही थी। राघव उसको देखकर तुरंत अपने कमरे में आ गया और इस समय बज रहे हैं 1:30, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं। फिर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था। राघव लैंडलाइन पर मैनेजर को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन मैनेजर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। काफ़ी तेज़ी से फिर से किसी ने दरवाज़ा पीटा। राघव फ़ोन लगा रहा है और राघव तुरंत नीचे गया मैनेजर से बात करने और मैनेजर घबरा सा गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो राघव सोच नहीं सकता। ये क्या? मैनेजर की हालत ख़राब और पूरे फ्लैट में लाइट गुम हो गई और ये एक आदमी खिड़की से बाहर कूदकर मर गया। ये मैनेजर कहानी बता रहा है कि वो आत्मा कैसे आई और राघव पहले बहुत ज़्यादा खुश था स्टार होटल में आने से पहले, और जब अंदर आया तो काफ़ी दुखी हो गया। वो अकेले बिस्तर पर बैठकर उसी भूत के बारे में सोच रहा था। तभी पिंछा पीछे और ये स्टोरी बता रहे हैं कि वो आदमी कैसे मरा और उसका क्या कारण हुआ कि वो भूत बना। एक दादी अम्मा थी और उनका एक पोता था। पोता काफ़ी शांत रहा करता था। कब एक जंगल में एक बस जा रही थी, उसमें एक लड़का उतरा और गांव में चलने लगा। तभी जब वो शहर पहुंचा तो काफ़ी सारी भीड़ को देखकर वो गांव में रहना पसंद किया और तभी कुछ दूर चलने के बाद फिर से शहर का रास्ता आया और कुछ दूर चलने के बाद फिर जंगल का रास्ता, और इतना सुहाना मौसम देखकर वो लड़का काफ़ी खुश हो गया था और काफ़ी जंगल का इलाका आया। जंगल को देख पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में रात हो गई। पूरी पत्ती नीली हो गई, आसमान पूरे नीले हो गए और नीचे तीन आदमियों की लाश पड़ी थी, एक औरत 2 लड़के, और चांद का रंग भी बदल गया था और पूरा जंगल नीला हो गया था। तभी सुबह हो गई
और लड़का खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। तभी अचानक से अंधेरा हो गया और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया। वो ऑफिस में काम करता था। लड़का जॉब करता था और वो काम कर रहा था। तभी उस आदमी, औरत और लड़के की ख्याल आया उसको। वही लड़का लड़की जो कल बस स्टैंड पर मरे पड़े थे। तभी वो सोचने लगा और फिर रात हो गया। गांव में रात हो गई और तीन दोस्त अपने में पार्टी साटी कर रहे थे। तभी काफ़ी अंधेरी रात और काफ़ी तेज हवा, और ये तीनों दोस्त अपने में पार्टी कर रहे थे और साथ में घर निकल पड़े जंगल के रास्ते से। जंगल में जाते जाते एक दोस्त ने बोला कि जंगल के रास्ते से हमें नहीं जाना चाहिए। तभी उसमें से एक दोस्त कम हो गया और वो लोग रुक कर देखने लगे कि हमारा एक साथी कहाँ गया। तभी एक लड़का अकेले आ रहा था, जो कि पहली थोड़ी देर पहले तीनों के साथ था। तभी वो रास्ता भटक गया और इस सुनसान जंगल में वो अकेला सा हो गया था और अकेले रास्ते में चल रहा था। तभी कुछ दूर आगे बढ़ते हुए वो थोड़ी दूर तक ऐसे ही पैदल चलते रहा। आगे सुनसान, पीछे सुनसान, चारों तरफ जंगल थे। पूरा सुनसान इलाका और भेड़िए की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जंगल में बस उसके कदम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे तब धीरे धीरे करके वो अपने घर जा रहा था और सिगरेट पी रहा था। जैसे ही वो आग लगाया और बीड़ी पीने की कोशिश की और बीड़ी पीने लगा। कुछ दूर तक वो आगे चला और फिर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था और रात के बज रहे हैं 12:30। उसको लगा कि सामने से कोई गया था और मुझे भी ऐसा ही लग रहा कि कोई सामने से कोई साया वाया टाइप का गया है, भूत या चुड़ैल टाइप का। वो रुक कर देखने लगा और पैर पे उसको देखिए रुक गया। अचानक से ही रुक गया। उसको कोई एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा सा गया। जंगल में एक लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। काफ़ी तेज़ी से लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और वो लड़का घबरा सा गया। फिर वो कुछ दूर तक तो फिर वो आगे बढ़ने लगा, भागने लगा और वो रोशनी भी काफ़ी तेज हो गई थी और वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो काफ़ी पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था और वो जंगल में अकेला था। उसके दो दोस्त नहीं पता कहाँ गायब हो गए थे और वही साया फिर से उसके सामने आया और गाल पर कुछ काट लिया। पहले एक लाल रंग का दिख रहा था, लेकिन अब 8 बत्ती बर रही हैं। बत्ती हैं कि चमगादड़ या चुड़ैल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बीच में चांद पूरा और जंगल पूरा सुनसान, और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी गाल पर और पूरा गाल खून से लाल हो गया था। वो रुक कर ये देखने लगा, फिर तुरंत भागा वहाँ से और ये सारे चमगादड़ उसके पीछे आ गए। मुझे लगा कि वो सब चुड़ैल है। तभी एक ने झपट्टा मारा उसके मुंह पर और काफ़ी सारे चारों तरफ से चमगादड़ उसे घेर लिए और एक चमगादड़ की आंखें इतनी लाल और दांतें काफ़ी खूंखार थे। तभी उसे और भयानक रूप में देखने को मौका मिला। उसके दांत लाल, आंखें लाल और राघव डर गया। कुछ दूर तक वो आगे चला और फिर वो तुरंत कदम पीछे किया और ये क्या, राघव का तो नहीं पता, लेकिन उसके दो दोस्त आगे जा रहे हैं। तभी वो लड़का मरा पड़ा था। मरा नहीं, वो जिंदा है। देखिए जरा, वो जिंदा है। लड़का काफ़ी जख्मी हो गया है। उसके पैर से लेके सर तक पूरा चमगादड़ों ने नोच डाला है। उसके दोस्त देखकर काफ़ी डर गए और दौड़ते हुए उसके पास आए। तभी अचानक से वो
उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। कुछ दूर तक आगे चलते ही पूरे गांव वाले एकजुट हुए और फिर से रात हुई। उन्होंने फैसला किया कि इस बार हम भी चलेंगे जंगल में, देखते हैं क्या होगा। लेकिन उसमें से बस एक ही आदमी को उन्होंने भेजा और कुछ देरी बाद उस आदमी का भी वैसा ही हालत हो गया। वो आदमी भी काफ़ी जख्मी हो गया, लेकिन वो जख्मी नहीं, आखिर में वो मर गया था। बहुत बेरहमी से उस चमगादड़ ने उसको मारा, जिसकी दांत पूरा लाल खून से और आंखें लाल हैं। रात हो गई। फिर हम कुछ दूर तक बेगू कुंडर जगह पर पहुंचे और एक लड़का बस या ट्रेन में सफ़र कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेगुनकोडार पहुंचा। रास्ते में जाते जाते वो टेम्पो से जाते जाते टेम्पो वाले से बात कर रहा था, लेकिन टेम्पो वाला डर रहा था। उसने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा और रुक कर बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, आगे आप चल जाइए। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और आदमी काफ़ी घबरा सा गया था और वो पैसा निकाल कर टेम्पो वाले को दे रहा था। और लेकिन टेम्पो वाला तो कहीं और देख रहा था, वो काफ़ी डरा सहमा था। तभी आदमी अपने वॉलेट में से पैसा निकाला और उस आदमी को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 50 रुपये उसको दिया और हाथ बढ़ाया। टेम्पो वाला फटाक से उधर से निकला और चला गया। वो लड़का देखते रह गया कि क्यों इतना तेज, इतनी जल्दी में डरा सहमा चला गया। कुछ बोला भी नहीं तुरंत। फिर वो लड़का पीछे मुड़कर चलने लगा। वो अपने घर जा रहा था। कुछ दूर तक चलते 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 एक आदमी मिला। वो उसके घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। उसने देखा और तुरंत झाड़ू को रखा। उसने पूछा कि बेगुनकोडार कहाँ है, यहीं पर है। फिर वो तुरंत अपने घर गया और ये तारीख है मार्च 11। सच्ची घटना पर आधारित वीडियो स्टोरी और ये सुनाई जा रही है DRX मानस सिंह के जरिए। तभी वो कुछ आपस में बात कर रहे थे। मुझे झाड़ू लगाने वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो काफ़ी अकड़ू सा था और वो भयानक भी लग रहा था। तभी कुछ देर तक वो आपस में बात करते हैं और वो ये जो झाड़ू लगाने वाला आदमी था कुछ काला सा हो गया, फिर वो सही हो गया था। आपस में बात करते हैं कि ये ऑटो वाला इतनी जल्दी में क्यों था और ये तुरंत चला क्यों गया। इस बात का बिना जवाब दिए वो झाड़ू वाला भी चला गया और वो रेल की पटरी के बगल अकेला खड़ा था। फिर वो अपने ऑफिस आया और काम करने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और ट्रेन जाने लगी। काफ़ी तेज़ी से वो ट्रेन जा रही थी और ये ऑफिस में अपना काम कर रहा था। ऑफिस या घर समझ लो, लेकिन रात को कौन ऑफिस जाता है। और ट्रेन काफ़ी लंबी थी और रात काफ़ी हो चुकी थी। राघव सोच में पड़ गया, और ये क्या, अभी ट्रेन के बगल में से एक चुड़ैल गई है, सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई। और भाई मैं तो ये सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है, लेकिन मुझे ये बताने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। ये बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच्ची में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कहानी काफ़ी गंभीर है। ये रेलवे का मैनेजर है। कुछ देर बाद ट्रेन के बगल में से एक और चुड़ैल गई, लेकिन जब वो डर सा गया, फिर थोड़ी देर बाद एक चुड़ैल गई, फिर वो आई और ट्रेन जब चली गई तो वो चुड़ैल दिखी नहीं कुछ दूर तक। और बगल में देखने लगा लड़का, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखी। इधर उधर देखते देखते काफ़ी रात हो गई थी और वो डर भी गया था। प्लेटफॉर्म पर वो अकेले ही था और काफ़ी रात हो गई थी।
नीली रात और एक और ट्रेन आई। ट्रेन के अंदर से एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था और ट्रेन आकर काफ़ी धीमी जा रही थी और आदमी कुछ देख रहा था। ट्रेन जा रही है, काफ़ी तेज हो गई और लड़का भी देख रहा था। ट्रेन और तेज हो गई। लड़का देखता रहा, तुरंत बाहर आया। देखने के लिए आया कि वो चुड़ैल कौन थी, चुड़ैल थी या लड़की थी। तभी बगल में से एक लड़की दौड़ती हुई जा रही थी। काफ़ी धीरे धीरे जा रही थी वो दौड़ती हुई और ट्रेन काफ़ी तेज जा रही थी। पहले तो लगा कि वो धीरे जा रही है, लेकिन वो ट्रेन की स्पीड के बराबर दौड़ रही थी। ट्रेन इतनी तेज और लड़की इतनी तेज, दोनों लड़की ट्रेन की स्पीड के बराबर। लड़का सोचा कि एक आम लड़की इतनी तेज़ी से नहीं दौड़ सकती। वो तुरंत अपने ऑफिस में आया, दरवाज़ा बंद किया और तुरंत सांस लेने लगा। उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। तभी वो जाकर अपने सीट पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। आँख बंद कर कर वो सुस्ता रहा था। तभी आँख खोला और फिर से वो लड़की खिड़की के बाहर दिखाई पड़ी। खिड़की के बाहर लड़की दिखाई पड़ी। वो पेट के बगल रेंगते हुए आ रही थी। कोई नॉर्मल लड़की होती तो खिड़की के बाहर ऐसे खड़ी होकर आ जाती, लेकिन वो रेंगते हुए क्यों आ रही है। तभी उसको देख वो प्लेटफॉर्म का मैनेजर, रेलवे का मैनेजर तुरंत भाग गया और बीच में जाते जाते रास्ते पर एक बूढ़े आदमी दिखाई दिए। बूढ़ा तुरंत देखकर उसे जाग गया और लड़का उसके पास चला गया। लड़का बताने लगा कि ये चुड़ैल है क्या, मुझे बताइए ये चुड़ैल है या एक लड़की है। साधारण लड़की तो ऐसे नहीं कर सकती। वो रेंगते हुए मेरे पास आ रही थी और लेकिन बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे बारीकी से देखने लगा। वो काफ़ी देर तक उस लड़के को देखा। तभी वो बताया, बैगुनकोडार रेलवे स्टेशन, बैगुनकोडार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। तभी सुबह हुई और काफ़ी साल पुरानी बात है। एक बार रात के समय एक ट्रेन काफ़ी तेज़ी से जा रही थी और एक लड़की उसी ट्रेन के पटरी के नीचे दबकर मर गई थी। और वो कहीं और स्टेशन नहीं है, वो स्टेशन यही है। यहीं पर वो लड़की की मौत हुई थी। और जब भी वो ट्रेन जाती है वो ट्रेन का पीछा करती है, ट्रेन के साथ चलती है। नहीं पता क्यों ये कहानी मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन ये बाबा जो बता रहे हैं, बुढ़ा आदमी, ये मुझे लग रहा है ये इस राज को जानता है। और बुढ़ा आदमी देखने लगा उस लड़के को। तभी आदमी डर सा गया। उसे लगा कि वो एक साधारण लड़की है, लेकिन वो एक चुड़ैल है। तभी कुछ दिन बाद वो जा रहा था, ट्रेन के जरिए जा रहा था और वही प्लेटफॉर्म, वही रेलवे स्टेशन, बत्ती चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है और कोई इतनी तेजी से आया और ठपाक, ओ माय गॉड, ये क्या। और अंधेरा सा हो गया था। फिर कुछ दिन बाद एक और हादसा हुआ। कचेरी बाड़ी, बांग्लादेश स्टेट कैपिटल। एक पुराना महल था। वो काफ़ी सदियों पुराना महल था, राजाओं के समय का। और पहले वो महल कुछ ऐसा दिखता था और उसमें राजा लोग या सेठ कुछ ऐसे रहते थे। वहीं पर 2 आदमी काम किया करते थे और राजा वहीं पर पार्टी सार्टी किया करते थे। एक बार की बात है, ऐसे ही पार्टी सार्टी करते समय एक राजा कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक ले लेते हैं। तभी एक वहाँ पर औरत आती है, वो नाचने लगती है। वो काफ़ी अच्छा नाच रही थी और उसके बाद एक और औरत आती है
उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और महल कुछ ऐसा था। उसके बाद महल में काफ़ी तेज़ी से हवा चलने लगा और अंधेरा सा हो गया था। बादल काले हो गए थे और पेड़ पौधे काफ़ी तेज हिल रहे थे। तभी अचानक से सब शांत हुआ। लेकिन ये क्या शांत नहीं, और ज़्यादा खलबली मची और जेसीबी से बुलाकर उस औरत को मारकर और वहाँ पर गड्ढा खनाकर उसी जगह पर उसे गाड़ दिया जाता है। उसके बाद लग नहीं रहा है कि वहाँ पर एक ही औरत थी। काफ़ी सारे लड़के, आदमी, औरतों को मुंडी दिख रही थी और अब उस महल में कोई नहीं रहता है। महल काफ़ी डरावना सा हो गया था और ये लड़का उसे देख रहा था। तभी वो अपने खेत में बीज बो रहा था और बीज बोते बोते काफ़ी समय हो गया और तभी रात हो गई। लड़का अपने खेत से घर जा रहा था। तभी बीच में महल पड़ता है। लड़का रुककर उस महल को देखने लगता है। तभी धीरे धीरे लड़का आगे बढ़ता है और रुककर महल को देखने लगता है। जंगल में काफ़ी अकेला सा हो गया था। चारों तरफ जंगल, घने घने पेड़ पौधे, घास पत्ते आदि उगे हुए थे और वो रुका और उसका कान एक साइड से सफ़ेद और एक से भूरा हो चुका था। मतलब एक साइड से नॉर्मल और एक साइड से अजीब रंग का था। आप खुद देखिए, उसके लेफ्ट साइड के कान सफ़ेद हो गया था और तभी जाते जाते काफ़ी तेज तूफान चलने लगा और वो बीच में महल पड़ा। तभी वो रुककर महल को देखने लगा। थोड़ी देर तक वो देखता रहा। उसे नशा जैसा हो गया था। उस महल के सामने से वो हट नहीं रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद वो इधर उधर देखने लगा। उसका इरादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार बार महल को देखता रहता था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस महल में, इतना अच्छा महल है, इसमें कोई रहता क्यों नहीं। वो अचंभव में पड़ गया था। तभी वो इधर उधर फिर देखने लगा था। उसके लेफ्ट साइड के कान को देखो, आगे बढ़ने लगा और इधर उधर फिर देखने लगा। वो जाना चाहता था अपने घर की ओर, लेकिन महल उसको जाने नहीं दे रहा था। तभी एक आत्मा आई, साया आया किसी औरत का और वो लड़का देखकर घबरा गया। काफ़ी काला साया था और उस महल की ओर था। लड़का देख रहा था और काफ़ी डरा सहमा था। तभी उसके माथे पे से पसीना होने लगा। काफ़ी ज़्यादा वो डर गया, घबरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन एकदम से ये साया चला गया। वो आँख बंद किया और साया चला गया। तभी वो आगे बढ़ने लगा और रुक कर वो आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ देख रहा था। तभी उसे और तेज पसीना होने लगा। आँख बंद किया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक चुड़ैल उसे दिखी, जो महल की रेलिंग पे से बीच में से पैर निकाली हुई थी। उसका पैर, ओ भाई, उसकी आंखें सफ़ेद थी, बीच में काला रंग का था और मुंह पूरा सफ़ेद था। वो अपना पैर हिला रही थी। महल पर बैठकर वो काफ़ी देर से उसी लड़के को देख रही थी। तभी वो रुक गई और पैर हिलाना बंद कर दी। तभी वो भयानक चेहरा बनाती है और उस आदमी को देखने लगती है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है
और डर जाता है। वो उसे काफ़ी पसीना होने होता है और तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। वो लड़का देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तभी वो तुरंत उसके पीछे आ जाती है और आकर खड़ी हो जाती है। ना कुछ मूवमेंट नहीं दिखाती है और वो लड़का बेचारा डरा सहमा उस महल के अंदर चला जाता है। उसे क्या पता था कि वो चुड़ैल उसी महल में रहती है। वो अंदर जा रहा है और चुड़ैल के साथ एक और भूत है। वो भूत आदमी का है। चुड़ैल भूत चुड़ैल भूत दोनों एक साथ उस महल में, और एक अकेला साधारण आदमी आगे बढ़ता है और वो माफ़ी मांगता है आँख बंद कर कर, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था, आँख बंद नहीं कर सकता। तुरंत वो अपने गांव की तरफ भागने लगता है, अपने घर की ओर। और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही काफ़ी तेज आंधी तूफान चलने लगती है। सुबह हो चाहे रात, ये महल ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है। और वो आदमी जाकर 2-3 लोगों से और ये बात बताता है। तभी एक पुजारी बाबा आते हैं। पुजारी काफ़ी ज़्यादा पूजा करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी। वो आदमी घर के कोने में बैठा हुआ था, पैर मुड़कर बैठा हुआ था। तभी गांव में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा सा हो गया था और रात काफ़ी हो गई थी। आदमी सो रहा था। सोते 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 उसकी अचानक से आँख खुली और वो तुरंत पसीने के मारे गीला हो गया था और पैर मोड़कर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। फिर कई लोगों से वो बात कर रहा था। तभी एक लड़की अचानक से उसके घर में आई और उसे बेहोश पाई। बेहोश होने के बाद वो अचानक से महल में देखा पाया जाता है और महल भी काफ़ी डरावना था। तभी कुछ दिन बाद डाउनहिल एक औरत एक फोटोग्राफर कैमरा लेकर कई शूटिंग वगैरह करने के लिए जा रही थी। उसे कैमरा के फ्रेम में कुछ फ़ोटो वगैरह चाहिए था उसको एडिटिंग करने के लिए। वो एक हॉरर स्टोरी बना रही थी। तभी वो अपने लैपटॉप पर एक महल देखती है और वो कोई और महल नहीं था। इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक्स वगैरह थे और ये कमेंट भी ज़्यादा था इसका। महल काफ़ी पुराना और डरावना लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वो लैपटॉप पर काम करने के बाद गई गई लैपटॉप पर काम करने के बाद वो काफ़ी देर तक उसी महल को देख रही थी। तभी वो रेलवे स्टेशन पर आती है और उस जगह के लिए ट्रेन पकड़ने का सोचती है। तभी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर वो लड़की रहा करती थी वहाँ से तुरंत निकलती है और उस जगह जाने के लिए बैग पैक करती है और रास्ता पूछती है एक आदमी से, मुझे इस जगह महल पर जाना है। फिर वो आगे बढ़ जाती है। 2 लोग आगे बैठे थे। लड़की उनसे देखी और तुरंत उनके सामने गई, मुझे इस महल पर जाना है। उन्होंने रास्ता नहीं बताया और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा सा गए थे। एक लड़के का तो आँख ही फट गया था देखते देखते और काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे ये सब। तभी लड़की ने पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लड़की को शक हुआ। वो तुरंत पलटी और फिर पूछी कि बताइए इस महल का रास्ता कहाँ है? एक आदमी ने बोला, काँपते काँपते बोल रहा था कि आप
ट्रेन पकड़कर इस रास्ते के जरिए एक गांव पड़ेगा, उधर जाइएगा। लेकिन जब वो उस जगह का नाम बताता तो उसे उस चुड़ैल बार बार दिखती थी, उसके मुंह के सामने आ जाती। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ था उस जगह पर जहाँ पर लड़की रहा करती थी। तुरंत आदमी उठकर भाग गए। तभी एक आदमी आया, वो भी भाग गया। जैसे ही लड़की पूछी, लड़की काफ़ी उदास हो गई थी और बेचारी परेशान होकर अपना कैमरा खोलती है और जंगल में जाकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। उसे तो एक स्टोरी चाहिए था। जंगल काफ़ी घना था, पेड़ काफ़ी बड़े थे, जंगल में काफ़ी ज़्यादा कोहरा था और लड़की भी डरते डरते अपना वीडियो बना रही थी। उसे स्टोरी चाहिए थी। और आगे जाते 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 तभी कुछ दूर तक वो अकेली आगे गई और वो भी कहीं गिर पड़ी। जब वो खड़ी हुई तो वो चारों तरफ देखने लगी, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो मैं गिरी कैसे। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक चीज़ दिखाई दी, जिस चीज़ का आप लोगों पर को यकीन नहीं होगा। वो लड़की आगे बढ़ी, उठी, खड़ी हुई, कपड़ा पोंछी और चलने लगी। तभी वो पीछे देखी और 2 कदम पीछे हो गई। वहाँ पर एक लड़की की बॉडी, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बस उसके पैर दिख रहे थे। लड़की देखकर काफ़ी डर गई थी और जंगल काफ़ी घना था। तभी वो लाश, डेड बॉडी कहीं भागने लगी। अचानक से वो कहीं गायब सी हो गई थी और जंगल काफ़ी घना था। तभी उसने देखा कोई सामने से आ रहा है। कैमरा ली, स्टोरी बनाने के लिए वो आगे चली गई। तभी कुछ दूर तक आगे जाते 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 काफ़ी टाइम हो गया और कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो वो मायूस हो गई थी। तभी एक सफ़ेद कपड़ा पहने एक दादी अम्मा जा रही थी। मुझे तो कुछ वो ठीक नहीं लग रही थी दादी अम्मा। वो कैमरे में तो आ रही थी, लेकिन जब वो लड़की पास गई, काफ़ी ज़्यादा पास, और लड़की बगल में उसे लगा पीछे से कोई उसे बुला रहा है। वो पीछे मुड़ने का सोची, लेकिन वो हिम्मत बांधकर आगे बढ़ी और आगे चलने लगी। फिर कुछ दूर तक आगे जाते हुए उसे एक सरकटा आदमी दिखा। सरकटा सरकटा, पूरे जंगल में ये आवाज़ गूंज रही थी, सरकटा आ गया, सरकटा आ गया, सरकटा आ गया। और वो लड़की एक जगह पर खड़ी हो गई और चारों तरफ अंधेरा, जंगल का रास्ता। वहाँ पर भेड़िए रो रहे हैं और ये लड़की काफ़ी डरी सहमी अकेले आ गई। वो पछता रही थी कि मैं अकेले यहाँ पर क्यों आई। आगे बढ़ती रही, उसे स्टोरी बनाना था। अब उसने आज ठाना था कि आज मैं इस पूरी स्टोरी बनाकर ही घर लौटूंगी, और आगे बढ़ती रही। तभी वो अकेले आगे जाकर रुक गई और इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ आहट सा महसूस हुआ, लगा कि कोई बुला रहा है। लेकिन तभी एक जंगल में 2 आंखें दिखी, काफ़ी ज़्यादा लाल, डरावनी आंखें। ये किसकी हो सकती है? लड़की देखकर डर गई और 3-4 कदम पीछे हटी और भागने लगी जंगल के रास्ते। काफ़ी तेज़ी से चिल्लाते हुए भाग रही थी और तभी जाते 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 भाग रही है, काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। लड़की रुकी नहीं, काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। वो बहुत डरी सहमी सी हो गई थी और तभी बीच में एक पेड़ आया। पेड़ तो काफ़ी सारे थे, आप सोचेंगे कि पेड़ तो काफ़ी सारे थे, लेकिन वे पेड़ कुछ अलग सा था। उस पर एक भूत बना था, भूत के डिजाइन का पेड़ था। वो उसका भी स्टोरी लेकर चली गई।
फिर वो अपने सोसाइटी चली गई और पहुंचने के बाद जब वो घर पहुंची अपने, तो घर पर जाकर कैमरा चालू कर कर सो गई थी। सोते 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 कुछ देरी के बाद जाकर उसकी आंखें खुली और वो डर गई। उसने देखा आगे क्या है, सरकटा। सरकटा सामने आ गया, उसके सामने आ गया, उस लड़की के सामने सरकटा आ गया और उसी का कैमरा लेकर उसका वीडियो बना रहा था। और कैमरा में से तो आग निकल रहा है, पूरा कैमरा आग से भरा हो गया और पूरा कैमरा आग से लथपथ हुआ था। लड़की देखी और तुरंत आँख, सरकटा उसके सामने आया, लड़की बेहोश हो गई। तभी सुबह होती है, लड़के के भाई माता पिता सब आते हैं। माँ लड़की बताती है, मेरे साथ ये हुआ है। एक कैमरा लेकर सरकटा मुझसे ये सब कर रहा था, लेकिन वो स्टोरी सेव हो गया था। लड़की ने सेव कर लिया था, जो जंगल में अकेले जा रही थी। वो सारी वीडियोस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर अपलोड कर रही थी। और वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो अभी बची हुई है, जाइए सब्सक्राइब करिए DRX मानस सिंह यूट्यूब चैनल। तभी वो फिर से सोचने लगी, वो काला लाख सरकटा आदमी और आग से लथपथ कैमरा, वो जंगल। कुछ दिन और बीती और एक और कहानी सामने आई, भूत चतुर्दशी। भूत चतुर्दशी कुछ समझ में नहीं आया। चतुर्दशी तो सुना था, लेकिन भूत चतुर्दशी क्या है। और ये काफ़ी सारे कंकाल पड़े हुए थे। एक बार की बात है, काफ़ी सारे लड़के लड़कियां आपस में जश्न मना रहे थे, लेकिन वो जश्न नहीं था, वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। वहीं पर एक छोटा सा लड़का, उसके माँ पापा रहते थे, उसकी माँ कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी और वो उसकी पूजा कर रहे थे। तभी उसके पापा ऑफिस गए और फ़ोन पर बिजी हो गए, कई लोगों से बात की, फ्लाइट ली और कहीं चले गए। और लड़के को भी बाद में आकर रिसीव किया। लड़का को कहीं छोड़कर वो चले गए। लड़का खुश था क्योंकि वो अपने गांव आया था घूमने के लिए। कुछ दूर तक आगे बढ़ते हुए उसके दादी का घर आ गया। फिर वो घर में जाने लगा और अंदर जाते जाते उसके दादी, चाची, चाचा और भाई भी उसका था। भाई बहन उसके थे। भाई बहन सामने आए और बात की। ये उसकी दादी अम्मा, और दादी अम्मा के पास गया और खड़ा हो गया। उसका घर काफ़ी सुंदर था और फूलों से सजा हुआ था। उसे नहीं समझ में आया कि ये फूल किस काम के हैं, फूल को लगाया गया है। तभी उसकी दादी अम्मा, लेकिन एक सेकंड, तभी हमने पढ़ा था भूत चतुर्दशी। अभी समझ में आया कि भूत चतुर्दशी, ये चतुर्दशी है, लेकिन भूत चतुर्दशी तो कुछ और है। तभी खिड़की खुली और खिड़की अचानक से खुली, बंद, खुला, बंद, बंद, खुल, बंद, खुल, और चाचा भतीजा दोनों चारों पांचों लोग साथ में बैठे और फिर से खिड़की बंद, खुल, बंद, खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। सब लोग उधर ही देखने लगे और उसके भतीजे ने बोला कि चुप रहो, तुम कुछ मत बोलना, शांत रहना। और खिड़की बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी। तभी वो देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शाम होती है, रात हो जाती है और सब लोग एकजुट होते हैं और भूत चतुर्दशी का त्योहार मनाने लगते हैं। भूत चतुर्दशी तो नहीं, लेकिन चतुर्दशी का जो त्योहार बनाते हैं। बाहर काफ़ी दिन हवा चल रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन ये बारिश नहीं, भूत चतुर्दशी था।
भूत चतुर्दशी सुर। और प्रोग्राम को ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, भूत चतुर्दशी चालू हो जाता है। तभी काफी तेजी से लाइट बढ़ रही है, बंद हो रही है, खिड़की चालू बंद चालू बंद चालू बंद, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी दादी अम्मा पूरे दिया जो माटी का दिया होता है उसे जलाती है। और वो लड़का तो नया नया आया था, उसे ये सब, उसकी दादी अम्मा पूजा के लिए तैयार हो गई थी और उसका घर बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा हो गया था, अच्छा लग रहा था। तभी लाइट बंद करके सब सोने के लिए चले गए। लेकिन ये लड़का तो सोच रहा था कि वो खिड़की बंद खुल कैसे हो रही थी। पानी पीते पीते उसे खिड़की का ख्याल आ रहा था। उसे तभी अचानक से एक हाथ बढ़ा और खिड़की को जोरों से पीटने लगा। लड़का देखकर काफ़ी घबरा गया था और काफ़ी गंभीर हो गया था। वो डरते डरते आगे बढ़ा, खिड़की के पास जा रहा था और उसके बगल में दिए जल रहे थे। और वो झटके में पीछे जब मुड़ के देखा तो उधर से हाथ हटा दिया था। फिर वो पीछे मुड़ा और दिए के पीछे जाकर छुप गया। फिर कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठा रहा और सो गया। और अचानक से उसकी नींद खुली और दिया फूंक रहा था। एक दिया बुझ गया, उसको छींक आई और एक दिया बुझ गया। तभी वो डरने लगा। वो डरते डरते पीछे मुड़ा और 2 कदम पीछे हटा। तभी खिड़की खुली और पूरा कोई एक आदमी खड़ा था। कोई एक आदमी खड़ा है, उसका सर सफ़ेद और खून से लाल है। वो देखकर डर गया, लड़का देखकर डर गया और तुरंत भागकर अपने कमरे में आ गया। लेकिन कमरे में तो कोई और बैठा हुआ था। कमरे में कौन बैठा है ये कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। अरे ये क्या! वो तो अचानक में अपना सर पीछे मुड़ा ली। ये एक बुढ़िया है, बूढ़ी औरत है जो बीच में डंडा लेकर चल रही थी। वही बूढ़ी औरत है। वो मुझे पता था कि वो एक आत्मा है। तभी वो बच्चा दौड़ते दौड़ते बाहर आ गया। तभी एक लड़के का भूत, चाची, उसकी चाची, भाई बहन, दादी, चाचा, भतीजा, सब लोग एकदम भूत बन गए थे। वो दौड़ते दौड़ते बाहर आया और काफी सारे भूत उसके सामने दिख रहे थे। कम से कम लगभग 10-15 भूत थे। उसमें से कई सारी चुड़ैल और पिशाच, भूतनी वगैरह वगैरह थे। लड़का देखकर वहीं बेहोश हो गया और जब उसकी नींद खुली तो वो अपने दादी दादा को इंसानों वाले रूप में देख रहा था। दादी, चाची, भाई, बहन, चाचा। तभी वो डरते डरते उन सब से बोल रहा था। जो उसके साथ घटी रात को घटना, वो सारी बात अपने दादी से बताने लगा। उसने ये भी बताया कि मैं दिए के पास गया और एक दिया मुझसे बुझ गया तो मुझे ये सब देखने को मिला। दादी उसकी बात सुन रही थी। उसने बताया, ये सब मैंने देखा और लगभग 10-15 भूत थे। दिया बुझ गया। मैं सोते हुए गलती से छींका और दिया बुझ गया। तभी 10-15 भूत, लेकिन खिड़की के बाहर एक ऐसा शैतान खड़ा था जिसका उन सबको अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर सकता है। जो 10-15 पिशाच, भूतनी, चुड़ैल वगैरह खड़े थे, वो खिड़की के पीछे वाला भूत अकेले उतना दम रखता है। तभी
एक नई किस्सा घटी। डाउनहिल पर पहाड़ी इलाके गए। नज़ारा बहुत रंगीन था, मौसम सुहाना था। छोटे से शहर में, बड़े से गांव में एक जंगल था। जंगल काफी घना था। उसमें सुबह हो चाहे रात, सुबह होती है तब भी जंगल में अंधेरा ही रहता है। एक बड़ा सा महल था और वहाँ पर एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी रहता नहीं था, वो देखता था। उसको वो महल खरीदना था, लेकिन वो खरीद नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। और ये लड़का लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई किया करता था। तभी रुककर वो इधर उधर देखने लगा और लाइब्रेरी में कुछ हल्ला हुआ। भूत, चुड़ैल, पिशाच और चारों तरफ। तभी एक साइड लाइब्रेरी के कोने एक आदमी खड़ा था। वो कौन था, कुछ पता नहीं चला। ये लड़का देख रहा था उस आदमी को और थोड़ी देर आगे बढ़ा, लेकिन वो तुरंत वहाँ से निकल गया। वो कपड़े से अपना सिर ढका हुआ था। तभी कुछ देर बाद घर के रास्ते से, लाइब्रेरी के रास्ते से जंगल जा रहा था और उस आदमी को उसने पकड़ लिया। लड़के को किसी ने पकड़ लिया। पीछे मुड़ के देखा कौन है, तो ये एक किसान लग रहा था। हाथ में कुल्हाड़ी ली थी और वो काफी दुबला पतला था। देखने में तो किसान लग रहा था। लड़के ने पूछा, बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। चारों तरफ सुनसान इलाका, लेकिन वो आदमी फिर से उसका पीछा करते करते उसके सामने आ गया और लड़का बैग फेंक कर उसको मारा, लेकिन लगा नहीं। वो घूरते हुए देख रहा था और उसके आगे बढ़ा। तभी वो आमना सामना हुआ सरकटे से। मुझे पता था कि ये सरकटा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक सीन में ऐसा ही सरकटा दिखा था। तभी वो लड़का दौड़ते दौड़ते उस घर महल के बगल में आकर खड़ा हो गया और महल पर कुछ एक लाश मिली थी। लाश नहीं थी, नहीं ये लाश थी, एक लड़के की डेड बॉडी। फिर से वो रात हुई और जंगल में सुनसान रास्ता था। भेड़िए काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे, कुत्ते रो रहे थे, भेड़िए चिल्ला रहे थे। रास्ता गंभीर। नया आया, एक नई कहानी घटी बाली के साथ। ये बाली कौन है, बाली क्या है, ये इस स्टोरी में हम जानते हैं। दुर्गा पूजा तो आपने सुना ही होगा। माता रानी दुर्गा जो भगवान है, एक देवी देवताओं के पूजनीय है। और एक साधु रहता है। साधु काफी ज्यादा पूजा करता है, तपस्या वगैरह करता है। तपस्या में वो काला जादू करता है। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। किसी मरे हुए लड़के या कितने भी गंभीर लड़के, सीरियस जो मरने वाले हैं, उन सबको ठीक कर देता है। ये एक लड़का मरा है और वो यज्ञ कर रहा है। हाथ में एक शीशी की बोतल और वो लड़का, एक आदमी सोया पड़ा है, अपने घर में सोया है। तभी एक चोर आता है और उस लड़के को, जो अभी पुजारी के पास, तांत्रिक के पास अपना इलाज करवा रहा था, इलाज क्या मतलब कुछ अपने पर जादू करवा रहा था, उसी को उठाकर वो लड़का आदमी लेके जा रहा था। और ये तांत्रिक यहाँ पर जो लड़का बेहोश पड़ा था उससे बात कर रहा है। लेकिन वो ये क्या, मुझे लग रहा है कि ये लड़के ने, इस आदमी ने उस लड़के को बेच दिया है चोर को। दुर्गा पूजा का माहौल है। सब हंसते खुशते अपने परिवार को लेकर आरती में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कई तो उसमें अच्छे थे, लेकिन ये जो आदमी है काफी गंदे दिल का आदमी है। लेकिन उसको दुर्गा माता देख रही थी। वो दुर्गा माता की नज़र से
कभी नहीं बच पाएगा। वो अंदर आता है और दुर्गा माँ उसे देख लेती है। अंदर बढ़ा और वो इधर उधर देख रहा था। उसको नहीं पता कि उससे उससे उसका बाप देख रहा है, उसका माँ बाप का बाप देख रहा है। और रास्ते में चलते चलते वो काफ़ी खुश हो गया। उसने रास्ते में एक छोटी बच्ची को देखा और फिर सोचा कि इस लड़की को भी, उस चोर को बेचूंगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दौड़ते हुए गया और लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की मुड़कर पीछे देखी और आदमी डर गया और कहीं गिर गया। लेकिन ये डरा किस लिए? क्या बात हो सकती है कि ये डर गया? लड़की अचानक से गायब हो गई और ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो लड़की को किडनैप करने के लिए गया था। वाह रे वाह, दुर्गा माता की महिमा है। ये सब दुर्गा माता की महिमा है। और ये आदमी बेहोश पड़ा है अपने घर पर। तभी शायद इसकी आँख खुलती है और ये उठकर खड़ा हो जाता है। वो शीशे में वो लड़की जो थी वो असली में लड़की नहीं, वो एक भूत थी जो तांत्रिक ने उस लड़की पर जादू किया था। वो लड़की मर गई थी। तभी वो उस आदमी को परेशान करने लगती है। लड़की के शरीर में से आग निकलता है। शीशे में वो खड़ी है, उसकी आँख लाल, मुंह सफ़ेद, मुंह पर लाल लाल खून के धब्बे और शरीर पूरा आग से लथपथ है। तभी वो शीशी की बोतल शीशे में फेंक देता है। शीशा फूट जाता है और आदमी खड़ा होकर कान पकड़ लेता है। काफ़ी तेजी से हल्ला गुल्ला हो रहा था। लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसको काफ़ी तेज पसीना हुआ, वहाँ से भागा और तुरंत जहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा था उधर उस ओर भागा। रास्ते में चलते चलते काफ़ी सारे ढोल शोल बज रहे थे। जश्न काफ़ी अच्छे से मन रहा था और वो लड़का भी आदमी उसी में पहुंच गया। लेकिन जिनको उस लड़के ने जिसको मारा था और बेचा था, जो लड़के मर गए थे, उन सब का भूत उन सबको दिखाई दे रहा था। 2 भूत 2 चुड़ैल। वो लड़का डर गया और वहाँ से भागने लगा। वो काफ़ी डर गया और घबरा गया। उसे पसीना भी काफ़ी हो रहा था। लेकिन इसमें तो गलती लड़के की है। वो किसी भी लड़के को ऐसे मार नहीं सकता, ये जुर्म है। तभी दुर्गा माता आती हैं और अपना त्रिशूल लेकर मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। ये तो दुर्गा माता हैं, तो ये मर गया। और बजरंग बली होते तो पूरा सिस्टम फाड़ देते हैं इन सबका। और तभी दुर्गा माता मारे तो आदमी को, लेकिन साथ में मरा कौन? पुजारी, जो तांत्रिक था, सरकटा। अब बात है सरकटा का। सरकटा कैसे फेमस हुआ? जैसे कि आपने देखा होगा स्त्री 2 में एक सरकटा था। स्त्री 2 में, हाँ वही स्त्री 2 जो हाल ही में कुछ महीनों या फरवरी या जनवरी में लॉन्च आई थी फिल्म सरकटे की। स्त्री 2 की फिल्म आई थी। उसी स्त्री 2 में एक सरकटा था। उसी के बारे में कहानी बताई जा रही है। एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी और वही आदमी जो कार चला कर गया था, वो कुछ देर बाद जाकर अपनी कार रोकता है और बगल में देखने लगता है और फिर आगे देखता है। काफ़ी सुनसान रास्ता था। आगे से जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन आगे कार लेकर नहीं जाना था। वो पैदल ही चलने लगा। पैदल चलते चलते काफ़ी दूर आया और शाम हो गई थी और अभी भी थोड़ा उजाला था। चारों तरफ जंगल था, बीच में बस किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। सुनसान बस उसके दिल की धड़कन और पानी की जो झरना था उसकी पानी की आवाज़। और वहाँ पर एक पेड़ के पीछे एक आदमी खड़ा उसे दिखा। वो तुरंत दौड़कर उसके पास जा रहा था। भागकर तुरंत वो तभी गिर पड़ा और तुरंत उठ के खड़ा हो गया। उसे काफ़ी सारे हल्ला गुल्ला हुआ और ये
पानी की सड़क के ऊपर एक सर पड़ा, सर दिखाई दिया। वो सर कुछ और नहीं था। वो सर किसका था पता है? आप जानना चाहेंगे कि वो सर किसका था? कमेंट में करिए कि वो किसका है। थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कमेंट देकर कि वो सर किसका था। दादी अम्मा के पास जा रहा था। उसके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए थे। दादी अम्मा सोचने लगी कि इसे क्या हो गया, ये कहीं से गिर पड़ के आया है, ये लड़ाई झगड़ा करके आया है। लड़का उसको बता रहा था कि मेरे साथ ये घटना घटी। दादी अम्मा सुनकर आश्चर्य में पड़ गई कि ये कैसे, मैं इतने दिन से यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, और तुम्हें कैसा, तुम तो पहली बार आए हो। तभी वो सरकटा आ रहा था, और पता है वो सर किसका था? उस सरकटे का था। वो सर जिसका था वो आदमी ये है, इसी आदमी का वो सर है, और सरकटा इसी का नाम है। सरकटा पहले से ही इसका नाम नहीं, आदमियों ने इसका सर काट कर फेंक दिया था और ये भूत बन गया। कुछ तभी से इसका नाम सरकटा हो गया था। उसने इसकी वाइफ को मार दिया था, फिर कुछ दिन बाद इसको भी मारा, लड़के को। दोनों आपस में प्यार करते थे। दादी अम्मा ये स्टोरी बता रही थी। तभी सरकटा अपना सर हाथ में लेकर साथ में चलता है। चाहे जितना भी कुछ हो जाए, उसका सर हमेशा अपने साथ रहता है। हम सबका सर तो हमारे गर्दन के ऊपर लगा हुआ होता है, लेकिन वो तो अपना सर अपने हाथ पे लेके चलता है। जिनका जवाब था कि वो सर सरकटे का था, तो वो सही जवाब था। रास्ते पर पड़ा हुआ सर उसी सरकटे का था जो अभी कहानी में आपने सुना और देखा। ये गांव में लड़का सोया हुआ था। अपने गांव में आया और सो गया। फिर कुछ देर बाद जाकर वो उसकी नींद खुली अचानक से। पंखा चल रहा था और पंखा रुक गया अचानक से, और वो चलते चलते दादी अम्मा के कमरे में गया और उसको कुछ, फिर जाकर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। उसको लगा कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। फिर उसकी आँख खुली और उसे सपना देखने लगा कि सरकटा उसके पीछे आया है। सरकटे का चेहरा देखिए कितना भयानक है। वही जो आदमी मरा था, उसी का चेहरा है ये। सरकटा उसी का नाम है। और स्त्री 2 में भी जाकर देखेंगे तो सरकटे का सर ऐसा ही कुछ है, सेम टू सेम। ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सरकटे का चेहरा ऐसा ही है। और तो ये कहानी सुनाई जा रही है DRX मानस सिंह के जरिए। सपना देख रहा है, तभी सपने में से जब वो निकला तो अचानक से सरकटा उसके सामने आ गया। और यही है स्त्री 2 का सरकटा, रियल लाइफ ऑफ सरकटा स्टोरी। सरकटा को पहली बार देखा और उसकी दादी अम्मा तुरंत उसके कमरे में आई, लाइट चालू की और पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। वो लड़का उठकर खड़ा हो गया और बताने लगा कि मेरे साथ ये हुआ है। सरकटे को देखा मैंने और वो मुझे मारना चाहता था, वगैरह वगैरह। सुबह होता है, फिर उसे सरकटा दिखता है। सरकटे की बार बार जब वो पलक अपना झपकाता तो सरकटे का चेहरा देखता था, लेकिन अब सरकटा नहीं रह गया। सरकटे का सर जुड़ गया था और किसी की मृत्यु हो गई थी। अब सरकटा दूसरों का सिर काटने लगा। तभी खिड़की के बाहर कोई आदमी खड़ा था। आदमी या औरत ये तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में बता रहे हैं कि ये कौन है। सरकटे का सर आदमी के पीछे आ गया और अपने बालों से उसका गर्दन दाबने लगा। और आदमी काफ़ी तेजी से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बताओ, सरकटा आ गया, सरकटा आ गया। लेकिन वो कहाँ, अब उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। थोड़ी देर बाद आदमी ने अपना आँख बंद कर लिया। उसकी मृत्यु हो गई कि क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, और दादी अम्मा बेचारी अकेली पड़ गई। और लेकिन वो उसकी मृत्यु नहीं,
वो बस बेहोश हुआ था कुछ पल घंटे के लिए। फिर दादी अम्मा को सारी बात बताई और दादी अम्मा भी घबरा सी गई। और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ी देर और दादी और दादी जब सोकर उठी तो आधी रात को देखी कि उनका जो पोता था लड़का वो गायब हो गया। अचानक कहाँ पर गायब हो गया वो भी सोचने लगी कि ये कहाँ पर गायब हो सकता है। तभी गांव वालों को एकजुट करती हैं और सबसे लगती हैं जंगल में खोजने कि मेरा ना पोता कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। गांव में जाकर खोजती हैं और लेकिन ये लड़का तो यही है, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद और आँख के नीचे पूरा काला काला, हाथ में तलवार। दादी अम्मा सोच रही हैं कि इसे क्या हो गया है, ये ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। तभी वो अपना सर काट लेता है और पूरे गांव वाले खड़े होकर देखते हैं। दादी अम्मा बेचारी तुरंत बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, कौन सी बात थी। गांव काफ़ी सुंदर और खूबसूरत था, पेड़ भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जंगल जो था बहुत घना और डरावना था। जंगल में कोई जाना नहीं चाहता था। नए पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें DRX मानस सिंह यूट्यूब चैनल।